नवरात्रि के शुभ दिन और नव वर्ष पर आज छत्तीसगढ़ के 3 लाख गरीब और आदिवासी परिवार अपने नए घर में गृह प्रवेश कर रहे हैं। उनके चेहरे की खुशी और आशीर्वाद मेरी बहुत बड़ी पूंजी है। रायपुर। आम चुनाव के बाद पहली बार छत्तीसगढ़ प्रवास पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिलासपुर के मोह भट्टा में आयोजित कार्यक्रम में मौजूद लोगों का जय जोहार के साथ अभिवादन किया। इसके साथ ही उन्होंने प्रभु राम के ननिहाल वालों को नववर्ष और नवरात्रि की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माता कर्मा पर डाक टिकट जारी होने की लोगों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि नवरात्रि का ये पर्व राम नवमी पर समाप्त होगा। रामनामी समाज का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पूरा शरीर राम नाम के लिए समर्पित किया है। उन्होंने कहा, प्रभु श्रीराम के आशीर्वाद से छत्तीसगढ़ को सौगात देने का अवसर मिला है। करोड़ों रुपए के कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ की पूर्व की कांग्रेस सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के लाखों परिवार के पक्के घर का सपना पहले की सरकारों ने फाइलों में गुमा दिया था। तब हमने गारंटी दी थी, ये सपना हमारी सरकार पूरा करेगी। इसलिए विष्णु देव की सरकार की पहली कैबिनेट ने 18 लाख घर बनाने का निर्णय लिया गया था। आज उसमें 3 लाख घर बनकर तैयार हैं। इनमें से अनेक घर आदिवासी क्षेत्रों में बने हैं। बस्तर और सरगुजा के अनेक परिवारों को पक्के घर मिले हैं। जिन परिवारों की अनेक पीढ़ियों ने झोपड़ियों में बेहाल जीवन बिताया है, उनके लिए ये कितना बड़ा उपहार हम समझ सकते हैं। मोदी ने कहा, विकास के लिए बजट के साथ नेक नियत भी जरूरी है। कांग्रेस की तरह मन मस्तिष्क में बेईमानी भरी हो तो बड़े से बड़े खजाने खाली हो जाते हैं, और ये हमने कांग्रेस के शासनकाल में देखा है। आदिवासी अंचलों में विकास पहुंचा ही नहीं। साथियों, हमारी परंपरा में किसी को भी आश्रय देना एक बहुत बड़ा पुण्य माना जाता है। लेकिन जब किसी के घर का सपना पूरा होता है तो उससे बड़ा आनंद भला क्या हो सकता है। आज नवरात्र के शुभ दिन, नववर्ष पर छत्तीसगढ़ के 3 लाख गरीब परिवार अपने नए घर में गृह प्रवेश कर रहे हैं। मुझे अभी यहां 3 लाभार्थियों से मिलने का अवसर मिला और मैं देख रहा था उनके चेहरे पर खुशी नहीं समा रही थी, और वो मां तो अपने आनंद रोक ही नहीं पा रही थी। मैं इन सभी परिवारों को, 3 लाख परिवार साथियों, एक नए जीवन के लिए बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इन गरीब परिवारों के सिर पर पक्की छत आप सभी की वजह से ही संभव हो पाई है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने मोदी की गारंटी पर भरोसा किया। छत्तीसगढ़ के लाखों परिवारों के पक्के घर का सपना पहले की सरकार ने फाइलों में गुमा दिया था, और तब हमने गारंटी दी थी कि ये सपना हमारी सरकार पूरा करेगी। और इसलिए विष्णुदेव जी की सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में 18 लाख घर बनाने का निर्णय लिया गया। आज उसमें से 3 लाख घर बनकर तैयार है।
मुझे खुशी इस बात की भी है, इसमें बहुत सारे घर हमारे आदिवासी क्षेत्रों में बने हैं। बस्तर और सरगुजा के अनेक परिवारों को भी अपने पक्के घर मिले हैं। जिन परिवारों की अनेक पीढ़ियों ने झोंपड़ियों में बेहाल जीवन बिताया है, उनके लिए ये कितना बड़ा उपहार है, ये हम समझ सकते हैं। और जो नहीं समझ सकते, मैं उनको समझाना चाहता हूं। आप अगर रेलवे में या बस में यात्रा कर रहे हैं, जगह नहीं मिल रही है, खड़े खड़े जा रहे हैं, और अगर थोड़ी सी एक आध सीट मिल जाए, आपके आनंद कितना बड़ा रह जाता है पता है ना। 1-2-3 घंटे की यात्रा में बैठने की जगह मिल जाए तो आपकी खुशियां अनेक गुना बढ़ जाती है। आप कल्पना कीजिए, इन परिवारों ने पीढ़ी दर पीढ़ी झोपड़ी में जिंदगी गुजारी। आज जब उनको पक्का घर मिल रहा है, आप कल्पना कीजिए उनकी जीवन की खुशियां कितनी उमंग से भरी होगी। और जब ये सोचता हूं, ये देखता हूं, मुझे भी नई ऊर्जा मिलती है। देशवासियों के लिए रात दिन काम करने का मन मजबूत हो जाता है। साथियों, इन घरों को बनाने के लिए भले ही सरकार ने मदद दी है, लेकिन घर कैसा बनेगा ये सरकार ने नहीं, हर लाभार्थी ने खुद तय किया है। ये आपके सपनों का घर है। और हमारी सरकार सिर्फ 4 दीवारें नहीं बनाती, इन घरों में रहने वालों की जिंदगी भी बनाती है। इन घरों को टॉयलेट, बिजली, उज्ज्वला की गैस, नल से जल, सभी सुविधाओं से जोड़ने का प्रयास है। यहां मैं देख रहा हूं कि बहुत बड़ी संख्या में माताएं बहनें आई है। ये जो पक्के घर मिले हैं, इनमें से अधिकतर की मालिक हमारी माताएं बहनें ही है। हजारों ऐसी बहनें हैं जिनके नाम पर पहली बार कोई संपत्ति रजिस्टर हुई है। मेरी माताओं बहनों, आपके चेहरे की ये खुशी, आपका ये आशीर्वाद, ये मेरी बहुत बड़ी पूंजी है। साथियों, जब इतने सारे घर बनते हैं, लाखों की संख्या में घर बनते हैं, तो इससे एक और बड़ा काम होता है। अब आप सोचिए, ये घर बनाता कौन है? इन घरों में लगने वाला सामान कहां से आता है? ये छुटपुट का सामान कोई दिल्ली मुंबई से थोड़ा आता है। जब इतने सारे घर बनते हैं तो गांव में हमारे राजमिस्त्री, रानी मिस्त्री, श्रमिक साथी, सभी को काम मिलता है। और जो सामान आता है उसका फायदा भी तो स्थानीय छोटे छोटे दुकानदारों को होता है। जो गाड़ी में, ट्रक में सामान लाते हैं उनको होता है। यानी लाखों घरों ने छत्तीसगढ़ में बहुत सारे लोगों को रोजगार भी दिया है। मोदी ने कांग्रेस पर हमले जारी रखते हुए कहा, बीते दशकों में कांग्रेस की नीतियों की वजह से ही
नक्सलवाद को बढ़ावा मिला। विकास में पीछे रहे बस्तर में नक्सलवाद फलता फूलता रहा। 60 साल सरकार चलाई, कांग्रेस ने बस्तर के लिए आखिर क्या किया? ऐसे जिलों को पिछड़ा घोषित करते मुंह मोड़ लिया। माताओं बहनों ने इस नक्सलवाद में अपने बेटे भाई खोए। कांग्रेस ने गरीब आदिवासी की चिंता नहीं की। इसलिए कहता हूं, जिसको किसी ने नहीं पूछा, इसको मोदी पूछता है। हम हर आदिवासी के विकास के लिए विशेष अभियान चला रहे हैं। इन योजनाओं को देखकर लगता है डबल इंजन की सरकार में छत्तीसगढ़ की स्थिति तेजी से बदल रही है। नरेंद्र मोदी ने भाजपा सरकार छत्तीसगढ़ से किए गए हर वादे को पूरा कर रही है। त्रिस्तरीय चुनाव में जिस तरह से आपने आशीर्वाद दिया है, उसके लिए भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। आपने देखा होगा कि हमारी सरकार कितनी तेजी से अपनी गारंटी पूरा कर रही है। धान किसानों को 2 साल का बोनस मिला है। बढ़े हुए एमएसपी पर खरीदी हुई है। कांग्रेस की सरकार में यहां भर्ती परीक्षाओं में खूब घोटाले हुए हैं। भाजपा सरकार ने भर्ती परीक्षा में हुए घोटालों को लेकर जांच बिठाई है। हमारी सरकार पूरी पारदर्शिता से परीक्षा करा रही है। इस मौके पर सीएम विष्णुदेव साय ने पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफों के पुल बांधे और कहा कि मोदी की गारंटी का असर रहा कि नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में भी पार्टी को बड़ी जीत मिली है। उन्होंने कहा कि पीएम ने अपेक्षा से ज्यादा दिया है। सीएम साय ने कहा कि प्रधानमंत्री जन मन योजना और अन्य कल्याणकारी योजनाओं से छत्तीसगढ़ को काफी लाभ हो रहा है। तेजी से विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि आपने 2047 तक विकसित भारत का संकल्प दिया है। इसको ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार सड़क, ऊर्जा, खनिज और शिक्षा के क्षेत्र में काफी परिश्रम कर रही है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के साथ विकसित छत्तीसगढ़ बनाकर सहयोगी बनेंगे। सीएम साय ने कहा कि जब भी हमने अपनी मांग आपके सामने रखी है, आपने अपेक्षा से ज्यादा दिया है। इसके लिए आपके आभारी हैं।